हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू बिग स्टेप। आज हम बात करेंगे टॉप 10 नॉन आईआईटी कॉलेजेस इन दिल्ली के बारे में। गाइस, आईआईटी ये हर इंजीनियरिंग एस्पायरेंट का एक प्राइम टारगेट होता है। और हो भी क्यों ना, इंसान अपने लिए अच्छा ही चाहता है और उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन आईआईटी पे फिक्सेशन ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है आज की डेट में स्टूडेंट्स के बीच। फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट अपन क्या है वो जानता है, राइट? उसको पता है कि वो क्या की कैपेबिलिटी कितनी है, वो ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंटायर एस्पायरेंट्स को हम 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। पहले वो जो ये जानते हैं कि वो आईआईटी क्रैक कर सकते हैं और कैपेबल भी हैं। दूसरे वो जो ये जानते हैं कि वो आईआईटी क्रैक नहीं कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कैंपस चूज़ करते हैं। और तीसरे जो सबसे प्रॉब्लमैटिक होते हैं, वो होते हैं कुछ अबव एवरेज स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि मेहनत करके किसी तरीके से कोई भी आईआईटी कैंपस पकड़ लेंगे, चाहे कोई भी ब्रांच में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आईआईटी में एडमिशन चाहिए। ये कैटेगरी है जो आईआईटी पे फिक्सेट हो जाती है और अपने बहुमूल्य 2-3 साल खराब कर देती है। गाइस, आईआईटी डिमांड्स लेबर, योर टाइम and most importantly your money, and at times it's not worth it at all because हर इंसान की सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशंस एक जैसी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नॉन आईआईटी कॉलेजेस एक बहुत अच्छा वाइबल ऑप्शन बन सकते हैं अगर हमें सोच समझ के उन्हें टारगेट करें तो। वो कैसे करना है अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले नॉन आईआईटी और आईआईटी कैंपसेस को टारगेट करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं ये इवेलुएट करते हैं। गाइस, लेट मी से इट लाउड। मेरे को लगता है कि टॉप नॉन आईआईटी कॉलेजेस इज अ स्मार्टर वे टू गो और इसके मल्टीपल रीजंस। सबसे बड़ा रीजन आपके ठीक सामने ये फिगर है, 98.77%। फ्रेंड्स, एक स्टडी के दौरान ये सामने आया है कि 98.77 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉन आईआईटी बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर 150 आईआईटी मेन टेकर्स में से सिर्फ एक ही आदमी होता है जो आईआईटी में एंटर कर सकता है। तो आप ये बताइए, जहाँ पर सक्सेस रेट 1% के अराउंड है, वहाँ इतना दिमाग, पैसा, समय क्यों लगाना, राइट? इससे अच्छा है कि टॉप के नॉन आईआईटी कैंपसेस को टारगेट करो। फ्रेंड्स, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ टॉप 10 नॉन आईआईटी कॉलेजेस का मीडियन पैकेज अराउंड 8 लाख के आसपास होगा। मीडियन पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, हाईएस्ट पैकेज की नहीं। तो अराउंड 8 लाख के आसपास हो। यहाँ ग्लोबल कंपनीज, लीडिंग स्टार्टअप्स एज अ रिक्रूटर आते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप इंक्यूबेशन फैसिलिटीज भी देखने को मिलती हैं। एंड लास्टली वी मस्ट ट्रीट देम एज लॉन्च पैड्स एंड नॉट एट कंसोलेशन प्राइसेस, राइट? बिकॉज हर इंसान का एक प्राइम गोल होता है, एक एंड गोल होता है। हमें वो क्लियरली समझना चाहिए कि वो क्या हो। क्या हम एक अच्छे कैपेबल इंजीनियर बनना बनना चाहते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या फिर हम अब्रॉड काम करना चाहते हैं, या हम किसी अच्छे स्टार्टअप के फाउंडर बनना चाहते हैं। ये ये एंड गोल्स होते हैं, राइट? आईआईटी की डिग्री एज अ ट्रॉफी रखना ये कभी किसी का एंड गोल नहीं हो सकता, राइट? अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जिन कॉलेजेस को हमने एज अ टॉप 10 सिलेक्ट किया है वो कैसे किया है और क्यों किया है। फ्रेंड्स, इंडिया में टोटल 9,000 के आसपास नॉन आईआईटी कॉलेजेस हैं। अब इनमें से टॉप 10 सेलेक्ट करने जाएंगे तो बहुत सारे वैल्यूबल कॉलेजेस छूट जाएंगे। इसके लिए बेटर ये है कि हम इंडिया को कुछ रीजन्स में डिवाइड कर दें और रीजन वाइज
टॉप 10 कॉलेजेस सिलेक्ट करें, जैसे कि आज का रीजन है दिल्ली एनसीआर। और जिस क्राइटेरिया के अंडर हमने इन कॉलेजेस को सिलेक्ट किया है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमने दिल्ली एनसीआर के उन्हीं बीटेक कॉलेजेस को सिलेक्ट किया जहाँ पे बीटेक सीट 100 या 100 से ऊपर। सेकेंडली, हमने इंडिया टुडे 2025 की रैंकिंग, NIRF की 2025 की रैंकिंग को ऑल्सो कंसिडर किया है। एंड लास्टली, कट ऑफ्स 2025 के जेई मेंस के लिए गए और उनको वेरीफाई किया गया, और पैकेजेस वर वेरीफाइड फ्रॉम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स। नाउ इतना रिसर्च करने के बाद जो एंड रिजल्ट हमको मिला, और एंड रिजल्ट में जो हमको टॉप 10 कॉलेजेस मिले वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, NSUT, DTU, ट्रिपल आईटी दिल्ली, NIT दिल्ली, JMI, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JP, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये वो टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो हमने फाइनलाइज किए हैं एज द बेस्ट इन दिल्ली एनसीआर राइट नाउ। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने अपनी रिसर्च में दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानी हैं। वो सबसे पहले ये है कि इन पब्लिक कॉलेजेस की जो फ़ी है वो बहुत ही कम, यानी कि 65,000 टू 4 लाख है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की कंपैरिजन में काफ़ी कम है, जहां वो 8 लाख से तो स्टार्ट ही होते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उससे भी इम्पोर्टेंट है कि वो है इसके एडमिशन राउट्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो कॉलेजेस हैं ये एक हाइब्रिड मॉडल ऑफ एडमिशंस राउट्स लेते हैं, यहाँ पे ना ही वो जेई मेंस के स्कोर लेते हैं, बल्कि अ, आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और उनके इंडिविजुअल एग्जाम्स को भी प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पाएंगे, JMI में आपका 230 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस स्कोर, जहाँ और उसके बाद आपका नेक्स्ट 40 entrances were done on the basis of JMI's own entrance test. Similarly, आप गुरु गोविंद सिंह भी देख पाएंगे 5% of the seats were filled by their own tests. Okay, एंड आप ये भी देख पाएंगे कि JP कॉलेज जो है हमारा, उसमें 15% ऑफ द वेटेज दिया जाता है आपके 12th के मार्क्स को। तो ये अपने आप में एक और वैल्यूबल इंसाइट है इनके बारे में, इनके एडमिशन राउट्स के बारे में। और तो और यहाँ से ये क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स कि आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, इनके कॉलेजेस के इंडिविजुअल टेस्ट हो गए, आपका ये एक अच्छा वाइबल अल्टरनेटिव हो सकता है एक खराब जेई मेंस का। तो एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है जिसे हमें ऑल्सो कंसिडर करना ही करना चाहिए ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन। नाउ फ्रेंड्स, हम ये भी बात करेंगे कि इन 10 कॉलेजेस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 10,400 थी, जिसमें से 60% आपका कंप्यूटर एंड साइंस बैकग्राउंड, 25% इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस और 15% कोर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट कि कुछ कॉलेजेस में अराउंड 85% तक का रिजर्वेशन होता है फॉर द डेलीआइट स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन डेलीआइट स्टूडेंट्स को अराउंड 5 से 12% तक स्ट्रॉन्गर रैंक लानी पड़ेगी टू क्लियर द कट ऑफ्स फॉर इक्विवेलेंट ब्रांचेस। ओके, अब कट ऑफ्स की बात की है तो इनके कट ऑफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपका कंप्यूटर साइंस में NSUT में 8,000 के आसपास कट ऑफ गया था, DTU में 13,500, ट्रिपल IIT में 12,500। वही इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की बात करें तो वो ये रैंक करीब 12 से 28,000 के बीच में हवर करती है। मैकेनिकल की बात करें तो यही रैंक 25 से 35,000 के बीच में हवर करती है। इसके बाद हम देखेंगे रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक जो है इनके एवरेज सैलरी पैकेजेस। ओके, सो ट्रिपल IIT डी
इस लिस्ट को टॉप करता है विद 19 एलपीए एंड गुरु गोविंद सिंह इसमें बॉटम में है 5.5 एलपीए के साथ। अब ये 5.5 एलपीए एक एवरेज सैलरी पैकेज है, इट्स नॉट द हाईएस्ट वन। सो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि 5.5 लाख गुरु गोविंद सिंह में सब मतलब हाईएस्ट पैकेज है। सो we should keep this in mind. So this is the list of average salary packages of 2025. अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मेट्रिक निकल के आता है, इट्स कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने फीस, आपके पेरेंट्स ने फीस इन कॉलेजेस होती है, वो कितने टाइम पीरियड में आपके पैकेजेस के हिसाब से आपको वापस मिल जाएंगी। जैसे कि जेएमआई की बात करें तो उसकी फीस 65,000 है। जी हाँ, बस 65,000 है, जो कि आपको अगर पैकेज में होगा या आपका प्लेसमेंट होगा, उस दौरान मात्र 6 महीने में रिकवरी मिल जाएगी। वहीं एनएसयूटी की बात करें, जहाँ पर आपका फीस अराउंड 4 लाख है, वो आपको 1 साल में, ट्रिपल आईटी की बात करें तो करीब 2.5 साल में, जेपी की बात करें तो करीब 2 साल के अंदर अंदर रिटर्न आपको मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद अगर बात करें गाइस की कंपनीज कौन-कौन सी आती हैं फॉर द प्लेसमेंट इन दीज़ टॉप 10 कॉलेजेस, तो अगर हम कंपनीज को डिवाइड करें इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो पावर एंड टेक की बात करें तो अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, स्प्रिंकलर, ज़ोमैटो जैसी कंपनीज आती हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में। वहीं कंसल्टिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स, बॉस्टन कंसल्टेंसी, डेलोइट, क्लस्टर्स प्रेफर करती है एनएसयूटी, डीटीयू। वहीं कोर एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें जैसे कि टाटा पावर हो गया, सैमसंग आर&डी हो गया, आर&टी, ये प्रेफर करती है एनआईटी दिल्ली या जेएमआई। इसके अलावा फ्रेंड्स, टॉप के लीडिंग स्टार्टअप्स भी इन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं फॉर प्लेसमेंट्स। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर आपको कोई कॉलेज सिलेक्ट करना है तो उसका क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है ऑलवेज प्रायोरिटाइज ब्रांच ओवर ब्रांड। अगर आपको कोई अच्छे आईआईटी में एडमिशन कंप्यूटर साइंस में नहीं हो रहा है तो इट्स बेटर कि टॉप के नॉन आईआईटी कॉलेज में सेम ब्रांच में एडमिशन ले लें। दूसरी चीज है फी गैप। यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि अगर 3 लाख से ज्यादा अगर आप फीस गैप देखते हैं बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कॉलेज, इट्स बेटर टू गो फॉर पब्लिक कॉलेजेस, वहाँ पर आपको आरओआई अच्छा मिलता है। थर्डली, ऑलवेज फोकस ऑन द मीडियन पैकेज एंड नॉट द हाईएस्ट पैकेज, क्योंकि आपको मीडियन पैकेज से एक एवरेज परफॉर्मेंस को दिखाई देती है। इट्स बेटर एज अ मैट्रिक। एंड लास्टली, चेक आउट द इकोसिस्टम ऑफ द कॉलेज। वहाँ पे आपको फैकल्टीज कैसी हैं, ये इनके बारे में रिसर्च करिए। वहाँ पे कौन-कौन सी कंपनीज़ आती हैं मतलब प्लेसमेंट, इनके बारे में रिसर्च करिए। वहाँ पर अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं कि नहीं, ये पता करिए। हैकाथॉन मीन्स कैसी है, ये पता करिए। तो ये डिसीजन मेकिंग है प्रोसेस, जिसमें 4 आप ये 4 पॉइंट अगर आप ध्यान रखें तो इट विल बी मच बेटर in terms of decision making, right? And lastly, we'll summarize a entire video in this 4 पॉइंट्स, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि दिल्ली एनसीआर वाकई ये एक हॉटस्पॉट है व्हेन इट कम्स टू नॉन आईआईटी कॉलेजेस। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिखाई देते हैं 5 लाख से 19 लाख के बीच में। सेकेंडली, पब्लिक कॉलेजेस जो हैं वो आपको अच्छा आरओआई देते हैं और फास्टेस्ट पेबैक देते हैं कंपेयर टू प्राइवेट वन, बट प्राइवेट कॉलेजेस वहीं एक फ्लेक्सिबल एडमिशन राउट्स ऑफर करते हैं। थर्डली, वी शुड फोकस ऑन द राइट मेट्रिक। हमें अपनी, जैसे मैंने बोला, ब्रांच स्पेसिफिक कट ऑफ मीडियन पैकेजेस पे फोकस करना चाहिए रादर देन कॉलेज रैंक। एंड लास्टली, वी शुड play a long game. We should know there are other admission tests like common university admission test, the colleges individual tests, and state quotas available for each state in their respective states. तो अगर आप ये चारों चीज़ें फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर विल मेक अ गुड साउंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग कॉलेजेस, टारगेटिंग कॉलेजेस जो आपकी नीड्स को, आपके इकोनॉमिक सोशल नीड्स को फुलफिल करेंगे और आपको एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी सक्सेसफुल करियर ग्रोथ देने में मदद करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ कि आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। Please do not forget to subscribe, press the bell icon button and the like button to let the YouTube know कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा. So once again, thank you guys and see you when I see you.